दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में, एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में जो कि लगभग हर फैमिली, हर घर में मौजूद है। हर 10 में से एक इंसान इससे सफ़र कर रहा होता है और डेली इससे जूझ रहा होता है। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ कॉन्स्टिपेशन की, और कॉन्स्टिपेशन एक आम समस्या बन चुकी है आज के सोसाइटी की। आज के टाइम में बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है और रीज़न बहुत सारे रीज़न है, बट जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उनको ईजीली हम कैसे अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हैं कंप्लीटली, परमानेंटली। सो बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके पीछे कौन से मुख्य कारण काम करते हैं। दोस्तों मैं रिपीट कर रही हूँ, हम बात करने वाले हैं मुख्य कारण। इसके पीछे और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है दोस्तों हमारा गलत लाइफस्टाइल, यानी कि रॉन्ग लाइफस्टाइल, रॉन्ग फूड आइटम्स। हम जो खा रहे हैं, हमारा जो सिलेक्शन है फूड आइटम्स का, दैट इज़ रॉन्ग, एंड रॉन्ग टाइमिंग। सो अब हमें करना क्या है, इन तीनों चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ये 3 प्रॉब्लम है। अब इन तीनों को रिजॉल्व करने के लिए अगेन हमारे पास जो सोल्यूशन है 3। सो हमें करना क्या है, इन तीनों को रिजॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले काम करना होगा अपनी रॉन्ग लाइफस्टाइल पे। रॉन्ग लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है कि आप सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया और आप बैग लेके निकल जाते हैं, पूरे दिन लैपटॉप के सामने, पूरे दिन मीटिंग्स हैं, ये है वो है। शाम को घर आते हैं थके हारे, थोड़ी देर टीवी देखा, खाना खाया और सोने चले गए। सो ये जो लाइफस्टाइल है दैट इज़ द मेन कॉज, दैट इज़ द मेन रीज़न। ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है यही मेन कारण है, मुख्य कारण है इस कॉन्स्टिपेशन का। क्योंकि हम खा तो रहे हैं, हम रेगुलरली दिन में 3 बार प्रॉपर मील ले रहे हैं, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने के लिए, अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारी कोई भी एक्टिविटी नहीं है। हम कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं फिजिकल जो कि हमारे खाने को ईजीली पचा पाए। सो हमें करना क्या है, हमें थोड़ी सी अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाना होगा। अब उसके लिए कुछ सजेशन मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, उनमें से कोई भी एक चीज़ जो कि आपकी टाइमिंग्स को सूट करती है प्लीज़ आप ऑप्ट कर लीजिए, और डेली बेसिस पे जितना ऑनेस्टली आप इन चीज़ों को करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो पहली चीज़, आपको या तो 20 मिनट्स साइकिलिंग कर लेनी है, क्योंकि साइकिलिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करती है। उसके अलावा या तो आप 20 मिनट्स जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, या फिर 40 मिनट्स सिंपल वॉक कर सकते हैं, इंटरवल वॉक कर सकते हैं। जो लोग ये भी नहीं कर सकते वो लोग 10 मिनट्स वज्रासन में बैठ जाएं जब भी खाना खा रहे हैं। ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद पॉसिबल है तो प्लीज़ उसके बाद भी, और डिनर के बाद तो ऑफ कोर्स आपको 10 मिनट्स कम से कम वज्रासन में बैठना है। और जो लोग ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि वज्रासन में बैठना हर किसी के लिए शायद पॉसिबल नहीं होता, सो वो लोग गौमुखासन में बैठ सकते हैं 10 मिनट। अब बात कर लेते हैं रॉन्ग फूड आइटम्स, यानी कि हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं गलत है। सो इसमें अगेन हम डिवाइड करने वाले हैं, हमें क्या ऐड करना है, यानी कि क्या प्रेफर करना है एंड क्या अवॉइड करना है। सबसे पहले चीज़, हमें हमारी डाइट में लिक्विड्स का अमाउंट बढ़ा देना है, क्योंकि दोस्तों सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड चीज़ों को डाइजेस्ट करना इजी होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं तो भी हम लिक्विड चीज़ों को बहुत इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। सो लिक्विड चीज़ें कौन सी लेनी है आपको, आप अपना वाटर कंजप्शन थोड़ा सा बढ़ा देंगे, प्लस लिक्विड्स जैसे कि बटर मिल्क है, स्मूदीज है, शेक है, या फिर आप सिंपल मिल्क ले रहे हैं, आप सिंपल जूस ले रहे हैं, या फिर आप वेजी जूस ले रहे हैं। आप जो भी चीज़ें ले रहे हैं कोशिश करेंगे उसकी कंसिस्टेंसी जितनी ज़्यादा लिक्विड होगी उतना आपके गट के लिए अच्छा है, उतना आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है। सो एक तो लिक्विड का अमाउंट आपको बढ़ा देना है। दूसरी चीज़, आपकी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में फाइबर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को रिजॉल्व करने के लिए 2 चीज़ें मुख्य रूप से काम करती हैं दोस्तों। पहली चीज़ लिक्विड, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरी चीज़ है फाइबर। जब तक हमारे पेट के अंदर प्रॉपर अमाउंट में फाइबर नहीं होंगे हम कभी भी ठीक तरीके से फ्रेश नहीं हो पाएंगे। सो अगर हमें कॉन्स्टिपेशन को हमेशा के लिए हटाना है, हमेशा के लिए इसको ख़त्म करना है, तो अपनी डाइट में लिक्विड्स एंड फाइबर का अमाउंट आपको बढ़ा देना है। अब आपको घटाना क्या है, आपको घटानी है वो सारी चीज़ें जो कि रिफाइंड हैं। सबसे पहली चीज़ मैदा। अब मैदा से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें जो कि हम डेली बेसिस पे खा रहे हैं, ब्रेड, वो चाहे ब्राउन ब्रेड है या फिर वाइट ब्रेड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
क्योंकि सब में मैदा होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, सब में होती है। बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं, केक हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि हम डेली बेसिस पे खा रहे हैं उनमें ज़्यादातर मैदा होती है, जिसको कि बॉडी को बहुत टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट करने में। सो मैदा और मैदा के आइटम सबसे पहले आपको हटा देने हैं। दूसरी ऐसी चीज़ें हटा देनी है जो कि बादी करती है, यानी कि जो गैस बनाती हैं, जो कि ब्लोटिंग को कॉज कर सकती हैं। सो आपको ये सारी चीज़ें हटा देनी है, यानी कि भिंडी, अरबी, आप काली वाली जो दाल लेते हैं वो, और ऐसी सारी रिलेटेड चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा गैस और ब्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन सारी चीज़ों को भी अपनी डाइट से कुछ दिन के लिए कम्प्लीटली हटा दीजिए। या फिर ले रहे हैं तो प्लीज़ दिन के टाइम में लें और बहुत कम क्वांटिटी में लें। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसके बाद हमें जो बात करनी है रॉन्ग टाइमिंग, यानी कि आप जो फूड आइटम्स ले रहे हैं, आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं, उनकी जो टाइमिंग्स है वो भी गलत है। सो उस गलत टाइमिंग को हमें कैसे ठीक करना है। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं हम कौन सी चीज़ें गलत टाइम पे ले रहे हैं। सबसे पहली चीज़, हमारा जो खाने का टाइम है वो कभी भी फिक्स नहीं है। ब्रेकफास्ट कर लिया तो 11 बज गए, लंच करने बैठे तो कभी 2 बज रहे हैं तो कभी 3 बज रहे हैं। जो लोग ऑफिस जा रहे हैं उनका टाइम फिक्स होता है, बट जो लोग घर पे हैं उनका टाइम फिक्स नहीं होता। लेडीज़ स्पेशली 11 बजे तक 2-2 चाय पी के ब्रेकफास्ट अपना छोड़ के बैठी रहती हैं कि जब तक मैं नहा नहीं लूँगी, सारे काम कंप्लीट नहीं कर लूँगी, पूजा नहीं कर लूँगी, तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट नहीं लूँगी। सो कुछ लेडीज़ ऐसी हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। हर चीज़ का एक टाइम फिक्स करने की कोशिश कीजिए ताकि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग सेट हो पाए। और दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखना है, कभी भी हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी है। अब जिन लोगों ने टाइम फिक्स कर रखा है, टाइम फिक्स करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 9 o'clock होते ही आपको शुरू कर देना है, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपके ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है बट स्टिल अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आधा घंटे बाद कर लें, 1 घंटे बाद कर लें, क्योंकि 1 घंटे का मार्जिन बहुत आराम से हम लेके चल सकते हैं। एक काम की तरह इसको फिनिश मत कीजिए, प्लीज़ अपने खाने को इंजॉय करें। कॉन्शियस ईटिंग करनी है हमें। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि इसी से रिलेटेड होती है कि लोग क्या करते हैं, टीवी देखते देखते खा रहे हैं, मोबाइल देखते देखते खा रहे हैं, आपस में कोई डिस्कशन करते हुए खा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्या खा लिया, कितना खा लिया। क्योंकि मेरे लंच का टाइम हो चुका है सो मुझे अपना लंच फिनिश कर लेना है, दैट्स ऑल। उसके आगे कुछ सोचना नहीं है। सो जो लोग प्लीज़ ऐसा कर रहे हैं ऐसा ना करें। आप अपने खाने का पूरा टेस्ट लेके उससे इंजॉय करें। टीवी देखते हुए नहीं, थाली की ओर देखते हुए खाना है। आपको कॉन्शियस ईटिंग करनी है, तभी आप जो खा रहे हैं उसको एंजॉय कर पाएंगे और तभी आप जो खा रहे हैं वो बॉडी पूरी तरीके से असिमिलेट कर पाएगी। एंड जो भी आप खा रहे हैं प्लीज़ उसे प्रॉपरली च्यू करके खाना है। और जिन लोगों को लेट नाइट खाने की आदत है, 9 बज गए, 10 बज गए, तब तक आपको डिनर करना ही नहीं है। सो जो लेट नाइट आपको डिनर करने की हैबिट पड़ी हुई है, प्लीज़ उसे चेंज करिए एंड अर्ली डिनर अडॉप्ट कीजिए। सो दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम अपनी लाइफस्टाइल में बहुत इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं, बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।